दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा, श्री रवि जैन, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन, श्रीमती रितिका जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्राची जैन, श्री शशांक जी, श्रीमती दिशा जैन, श्री अतिशय जैन, पौत्र एवं पौत्री निर्वाण जैन, तारिणी जैन, रियाला जैन एवं मिया जैन, गाजियाबाद, दिल्ली। उसी छंद की पंक्तियों को पढ़ते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं।
तादृक् संपत् समेता विविध नय तपः संयम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात् प्रवितत यशसो विश्वदेवाधिदेवा भूता भव्या भवन्त सकल जगति ये स्तूयमाना विशिष्टैः तान् सर्वान् नौम्यनन्तान् निजगमिसुररं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यम्। ये अंतिम छंद है। आचार्य कहते हैं तादृक् संपत् समेता। तादृक् मतलब उस तरह की, संपत् माने संपत्तियों से समेत वह भगवान हैं, युक्त हैं। यानी जिन संपत्तियों का, जिन गुणों का वर्णन ऊपर के छंदों में किया गया है, उन संपत्तियों से सहित भगवान हैं। और वह भगवान जब इन संपत्तियों से सहित हैं तो वे भी कुछ थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से भी हम उन्हें जान सकते हैं, देख सकते हैं। विविध नय तपः संयम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा। यानी वे जो भगवान सिद्ध हुए हैं, ये अलग अलग तरह के साधना से सिद्ध हुए हैं। जिस साधना के बारे में आपसे पिछले दिनों में चर्चा की है, जब उस साधना का कोई फल मिल जाता है तो उस साधना का नाम भी लिया जाता है कि किस साधना से फल की प्राप्ति हुई है। यद्यपि फल तो एक ही रहता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के तरीके मनुष्य के जीवन में कई हो सकते हैं, और जो प्राप्त करने के तरीके होते हैं उन्हीं को साधना कहते हैं। सामान्यतया सभी लोग ये जानते हैं कि सिद्ध भगवान एक जैसे हैं, एक समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है और कोई अंतर उनमें किया भी नहीं जाता। लेकिन जब हम उनके पूर्व जीवन की कुछ साधना को देखते हैं तो उस साधना में किसी ना किसी चीज की जो विशेषता रहती है, वो विशेषता से भी हम उन सिद्धों का कुछ परिचय कर पाते हैं। तो आचार्य कहते हैं अनेक सिद्ध ऐसे होते हैं जो अनेक प्रकार के नयों के माध्यम से अपने जीवन में साधना किए हैं। नय साधना का एक दृष्टिकोण है, जिसे हम व्यवहार नय कहते हैं, निश्चय नय कहते हैं। इन नयों के ज्ञान के माध्यम से भी ध्यान आदि किया जाता है। और इस तरह के ज्ञान से भी, साधना करके भी सिद्धि प्राप्त की जाती है। इसे कहते हैं नय सिद्ध। क्या बोलते हैं? नयों से जो सिद्ध हुए। सभी सिद्ध भगवान अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ विशिष्ट किए हुए होते हैं। कोई ज्ञान में विशिष्टता हासिल करता है, कोई संयम में विशिष्टता हासिल करता है, कोई तप में विशिष्टता हासिल करता है। ये ज्ञान की विशिष्टता से जो सिद्ध हुए हैं, उस ज्ञान में भी व्यवहार नहीं आता है, निश्चय नहीं आता है। और व्यवहार और निश्चय, इन दोनों नयों से भी सिद्ध हुआ जाता है। ये ध्यान में रहे, नय अनेक प्रकार के होते हैं और उन नयों से जो अपने जीवन में साधना की है, उन नयों पर भी विशेष रूप से ध्यान देकर के अपने ध्येय को प्राप्त किए, उन्हें नय सिद्ध कहा जाता है। एकांत रूप से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि निश्चय नय की मुख्यता से ही ध्यान होता है, व्यवहार नय से भी ध्यान होता है।
व्यवहार नय के माध्यम से भी ध्यान किया जाता है, और दोनों प्रकार के अभिप्रायों से ध्यान करके जो सिद्ध होते हैं उन्हें नय सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध का मतलब है अपनी आत्मिक संपत्ति को उपलब्ध हो जाना, और यह संपत्ति उनकी पिछली साधना से उन्हें प्राप्त हुई। किसी ने अपने जीवन में विशेष विशेष प्रकार के तप किए, उस तप से उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध बनाया, उन्हें तप सिद्ध कहा जाएगा। अनेक प्रकार से अपने शरीर को तपाना, अनेक प्रकार के उपवास, महा उपवास आदि करके शरीर के माध्यम से तपस्या करना और उससे सिद्ध होना, ये तप सिद्ध कहलाते हैं। इसी तरह से कुछ संयम सिद्ध भी होते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में कुछ संयम की साधना की हो, विशिष्ट रूप से कुछ संयम अपनाया हो, वो संयम के माध्यम से अपनी आत्मा को उपलब्ध हुए हो, उन्हें संयम सिद्ध कहा जाता है। जिन्होंने अपने जीवन में केवल ज्ञाता दृष्टा भाव की प्रधानता रखी हो, ज्ञान दर्शन स्वभाव की प्रधानता रखी हो, वो ज्ञान दृष्टि सिद्ध कहलाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में कुछ विशिष्ट प्रकार के आचरण होते हैं, चर्याएं होती हैं, उसकी प्रधानता रखी हो, उन्हें चर्या सिद्ध कहा जाता है। सिद्धों के भी हम अनेक भेद, अनेक रूप पूर्व की अपेक्षा से बना लेते हैं, और पूर्व में वो क्या थे, किस तरह से उन्होंने साधना की, उस पर निर्भर करता है, और उसी के माध्यम से हम उन सिद्धों के बीच में भी कुछ भेद कर लेते हैं। वैसे तो सिद्धों में कोई भेद नहीं होता है, जो शुद्ध हो गया अब उसमें कोई भेद नहीं है। अब उसमें हम भेद कैसे करें, तो पिछली पर्याय की अपेक्षा से वो भेद संभव होता है। ये कहां से आए, क्या करके आए, यहां पर किस विशेषता के साथ में आए, ये बात जब ज्ञान में आती है तो उस ज्ञान के माध्यम से भी उन सिद्धों में विशेषता आ जाती है। लोग प्रवचन सभा में आते हैं, अनेक अनेक तरह के लोग आते हैं, और प्रवचन सभा में कुछ तो सामान्य लोग रहते हैं जो प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं, और कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आते हैं, और कुछ ऐसे विशिष्ट लोग होते हैं जो किसी कार्यवश, किसी प्रयोजनवश ही आते हैं, और अगर कोई प्रयोजन ना हो तो उन्हें आना नहीं होता है। ऐसे तीन तरह के लोग सभा में उपस्थित रहते हैं। सुन रहे हो कि नहीं, क्या कह रहा हूं? एक वो लोग हैं जो प्रतिदिन आते हैं, सिद्ध भक्ति जब से चल रही है तब से वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन उसका अभ्यास कर रहे हैं, चिंतन मनन भी चल रहा है। एक वो लोग हैं जो प्रतिदिन अतिथि के रूप में अलग अलग रूप से नए नए बदल बदल करके आते हैं, और कुछ ऐसे विशिष्ट लोग हैं जिन्हें कभी कोई प्रयोजन होता है तभी आते हैं। आज कुछ ऐसे विशिष्ट लोग भी यहां बैठे हैं, यद्यपि भगवान की पूजा करने रोजाना आते हैं, दर्शन करने रोजाना आते हैं, लेकिन प्रवचन सुनने के लिए आज आकर के उपस्थित हुए हैं। भगवान की वेदी बनाना, भगवान का मंदिर बनाना, भगवान के मंदिर के लिए जमीन देना, बड़े बड़े काम करने में अग्रणी रहते हैं, लेकिन प्रवचन सुनने के लिए भी कभी कभी उन्हें आना पड़ता है। वो काम आज हो पाया है। धन्यवाद के पात्र होते तो हैं ऐसे लोग। प्रवचन भी रोजाना सुनने योग्य चीज होती है, क्योंकि उसके माध्यम से भी कुछ सिद्धियां होती हैं। और सबसे अच्छी सिद्धि की बात यह है कि अगर सिद्ध भक्ति का समापन हो रहा हो और कोई नया कार्य सिद्ध हो रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि सिद्ध भक्ति आपके लिए फलित हो गई है। आए देर से आए, दुरुस्त आए। कुछ लोग अगर चाहें तो रोजाना आकर के भी प्रवचन का लाभ ले सकते हैं, उपदेशों का लाभ ले सकते हैं। दूरियां कभी भी बाधक नहीं होती हैं, केवल हमारे मन में एक इंटरेस्ट होना चाहिए, और जब इंटरेस्ट होता है तो दूरी भी कम हो जाती है और टाइम भी निकल के आ जाता है। सिर्फ इंटरेस्ट हमारे मन के अंदर आना चाहिए। जिस तरह से हम अन्य अन्य अच्छे अच्छे कार्यों में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे ही समवसरण सभा में बैठना भी एक बहुत अच्छा कार्य माना जाता है। इसमें भी इंटरेस्ट बराबर का होना
चाहिए। ये भी कोई बात नहीं, जब बैठोगे तभी सीखोगे। ये भी अपने आप में जब हम देखते हैं कि हम यहां बैठे हैं, सभा में लोग बैठे हैं, तो यहां सामान्य से सब सभासद हैं, लेकिन अभिप्राय की अपेक्षा से, पूर्व पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो सबकी विशेषता अपने आप में अलग अलग नजर आएगी। ठीक इसी तरह से सिद्ध भगवान हैं, जो आत्माएं शुद्ध हो गई हैं, प्योर हो गई हैं, उनमें अब कोई अंतर नहीं रहता है, वो अपने आप में शुद्ध हैं, सिद्ध हैं, वो सब एक समान है। लेकिन कौन कहां से आया? तो कोई कहेगा हम प्रेमपुरी से आए। प्रेमनगर है ये, प्रेमपुरी मुझे मुजफ्फरनगर वाली याद रहती है, एक मुजफ्फरनगर में प्रेमपुरी थी। ये प्रेमनगर है, प्रेमपुरी कहो प्रेमनगर कहो एक ही बात है। और अलग अलग कौन सी पुष्पराज कॉलोनियां हैं, अलग अलग तरीके के मोहल्ले हैं और अलग अलग तरीके के अतिथि भी हैं। आज यहां पर कृषि उपज व्यापारी संघ के लोग उपस्थित हुए अतिथि के रूप में। ये पूर्व पर्याय की अपेक्षा से अगर हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखें कि ये कहां से आए, तो ये हमें भेद दिखाई देता है। राजा श्रेणिक जो कल थे वो आज नहीं है, ये भी बदल गए। ये कौन से परिवार के हैं, ये आप जब इनका चेहरा देखते हो तो आपको याद आ जाता है, आज ये राजा श्रेणिक बैठे हैं। ये वही परिवार है जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान प्रारंभ किया था, और जब से सिद्ध चक्र विधान प्रारंभ किया था तभी से सिद्ध भक्ति शुरू हुई थी। और 1 महीने से ज्यादा होने के बाद, लगभग 4 तारीख से शुरू हुआ था, आज 8 तारीख हो गई है। समझ आ रहा है? और तब से जो है ये सिद्ध भक्ति चल रही है, सिद्ध चक्र विधान के पैरेलल शुरू हुई थी, और ये सिद्ध भक्ति आज हम चाहें तो इसको पूर्ण कर सकते हैं। कर दें और कुछ शुरू हो जाएगा। अब आखिर 4 ही तो लाइनें हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन निकालेंगे, और चाहे तो 1 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बात यही है कि आज बड़ा अच्छा सा दिन लग रहा है। सिद्ध चक्र विधान करने वाले भी आज उपस्थित हुए हैं राजा श्रेणिक के रूप में, उनका परिवार, तो उनका भी सिद्ध चक्र आज याद उन्हें आ रहा होगा कि देखो सिद्ध भक्ति के हमने शुरुआत में आए थे और समापन में आ गए, तो हमारी सिद्ध भक्ति अभी तक भी चल रही है। और एक नया कार्य लेकर के कुछ लोग सामने और आने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ सिद्धियां होंगी। इसके लिए भी यह सिद्ध भक्ति समापन के रूप में अच्छा फल देने वाली होगी। और आज अष्टमी का दिन है, 8 ही तारीख है, अष्टमी ही तिथि है। 8 जो नंबर होता है वो ठाठ का नंबर होता है, ठाठ। समझ आ रहा है? आज जो आप काम करेंगे, आज जो आप अनाउंस करेंगे, वो ठाठ का काम होगा, ठाठ का अनाउंस होगा। अच्छी बातें करना है आज, ठीक है ना? है? और महीना भी 8वां है। वाह क्या बात है। और 8 गुणों से युक्त सिद्ध भगवान की भक्ति भी आज निष्ठित हो रही है, पूर्ण हो रही है। ये सब आपके लिए ठाठ की बातें हैं। आपके पुण्य उदय आचार्य गुरुदेव की कृपा से इतने आ रहे हैं, इतने उदय में हो रहे हैं कि आपके आगे आने वाले समय में ठाठ ही ठाठ होने वाले हैं। ये आप सोच करके रखो कि ये ठाठ आगे कैसे बढ़ते चले जाते हैं। ठाठ समझते हो ना? ठाठ बाट है? कैसे अच्छा बनता है ठाठ बाट? तो जिन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ करके, तपस्याएं करके ऐसे सिद्धत्व को प्राप्त किया है, ऐसे महापुरुषों की, सिद्ध पुरुषों की अगर हम आराधना भी करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका नाम सुनते हैं, तो उससे भी हमारे ठाठ अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि जो बड़े हैं, महान हैं और बड़े होते हैं, उनका नाम स्मरण भी हमारे लिए बहुत ऊंचाइयां देने वाला होता है। इसलिए ये सिद्ध भक्ति प्रारंभ हुई थी और इस सिद्ध भक्ति का ये क्रम निरंतर चल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि सिद्ध भगवान अपनी अनेक संपत्तियों से सहित होकर के अपने उस स्थान पर विद्यमान हैं जहां पर हम उन्हें यहां पर भी बैठे बैठे देख पाते हैं। ऐसे सिद्धों का जब हम सब रूप से गुणगान करते हैं तो आचार्य कहते हैं इनका यश
प्रवितत यशस विश्व देवादि देवा। इनका यश बहुत फैला हुआ होता है। आप सोचो कि ये यश किसका फैलता है और ये यश हमेशा क्यों बना रहता है। तो आचार्य कहते हैं इसमें किसी कर्म का हाथ नहीं है, ये ऐसे पुरुषार्थ का फल है जिसके कारण से उन सिद्धों ने एक बार जो उपलब्धि कर ली है, उस उपलब्धि को प्राप्त होने के बाद में उनका यश हमेशा बना रहता है। भगवान महावीर स्वामी कब हुए, आदिनाथ भगवान कब हुए, भगवान राम कब हुए, लेकिन ये सब सिद्ध पुरुष बन गए और सिद्ध होने के बाद भी आज इनका नाम लिया जाता है। इनका यश करोड़ों करोड़ों वर्ष बीतने के बावजूद भी, असंख्यात वर्ष बीतने के बावजूद भी ज्यों का त्यों चलता रहता है, क्योंकि ये क्या बन गए, सिद्ध बन गए। सिद्धों का यश हमेशा बना रहता है। हम लोगों का यश हमेशा नहीं रहेगा, सिद्धों का यश हमेशा रहता है। हम कितने भी बड़े बड़े काम करें, लेकिन हमारे गुणगान करने वाली दुनिया में आगे आने वाली पीढ़ी हमें जाने या न जाने कोई कह नहीं सकते। आप देख लो, आपके पूर्वज कितने बड़े बड़े काम करके चले जाते हैं, कितने लोग उनको याद करते हैं, कितने लोग उनको जानते हैं कि ये मंदिर किसने बनाया, ये वेदियां किसने बनाई। लेकिन जिन लोगों को स्मरण रहता है वो स्मरण मात्र ही कर पाते हैं। कोई उनका यशगान बहुत अच्छे रूप में दुनिया में फैलता हो, समाज में फैलता हो, ऐसा कम हो पाता है। और होता है तो वो कब तक होता है, जब तक जीव रहता है तब तक उसका यशगान रहता है। संसार में सब लोगों के लिए ज्यादातर यही रहता है, जीव की उपस्थिति में वो यशगान रहता है। और ये चले जाने के बाद भी अगर उनके कोई कार्यकलाप होंगे तो वो याद कर लिए जाएंगे, कुछ सालों तक उनका भी यशगान चल सकता है। लेकिन युगों युगों तक यशगान, काल बीतने के बावजूद भी यशगान होना, ये केवल और केवल सिद्ध पुरुषों का होता है। काल व्यतीत हो जाएंगे, चतुर्थ काल व्यतीत हो गया, पंचम काल आ गया, पंचम काल व्यतीत हो जाएगा, आगे आने वाले अन्य कालों में भी उनका नाम रहेगा। सिद्ध भगवंत हमेशा स्मरण में लाए जाते हैं और उनका वह स्मरण करना ही हमारे लिए भी यश का कारण बन जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं सिद्ध भगवानों का स्मरण किया करो, क्योंकि वो सबसे बड़े यशस्वी हैं, यश को धारण करने वाले हैं। और उनका अगर गुणगान करोगे, उनका अगर स्मरण करोगे तो तुम्हारा भी यश बढ़ने लग जाएगा। जो जिन गुणों की प्राप्ति करना चाहता है उन गुणों वाले लोगों के पास में पहुंचे। यश की प्राप्ति करना चाहते हो, लोक में अपना नाम रखना चाहते हो, तो सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते रहो, यशस्वी पुरुषों का स्मरण करते रहो। केवल उनके स्मरण मात्र से भी आपके अंदर कुछ यशोगान होने की क्षमता आने लग जाएगी। और इसीलिए आचार्य यहां कहते हैं प्रवितत यश से, जिनका यश फैला रहता है। जब भी हम भक्ति करते हैं तो उसमें अतीत काल में भी अनंत जो सिद्ध हो गए हैं उनको भी स्मरण किया जाता है। अतीता अनागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम, यानी अतीत के भी सिद्ध, वर्तमान के में हो रहे सिद्ध और अनागत काल में भी जो सिद्ध होंगे उनको भी हम आज बैठ करके पहले से ही स्मरण कर लेते हैं। ये स्मरण करना अपने आप में बताता है कि सिद्धों का यश सबसे बड़ा यश होता है। इसलिए सिद्ध भगवंतों का स्मरण करना चाहिए। यशोगान करने से ही आपके अंदर भी यश को प्राप्त करने की गुणवत्ता आती है और उस यशोगान के माध्यम से ही लोग आपको बाद में जानते हैं। इसलिए जो लोग भी अपना यश हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं उन्हें सिद्ध भगवंतों के मार्ग पर चलना प्रारंभ करना चाहिए। कौन सा मार्ग है ये मोक्ष का मार्ग कहलाता है। एक श्रावक का मार्ग होता है और एक साधु का मार्ग होता है। श्रावक का मार्ग मुख्य रूप से दान का मार्ग होता है, पूजा का मार्ग होता है, और साधु का मार्ग
मोक्ष का मार्ग होता है, वो तपस्या का मार्ग होता है, वो सिद्ध गति को प्राप्त कराने वाला मार्ग होता है। और वह मार्ग की प्राप्ति साधु के लिए जब होती है तो उससे पूर्व में भी वह श्रावक के रूप में अनेक तरह से दान पूजा आदि लाभ के पुण्य से ही उस फल को प्राप्त करता है। एक अच्छा श्रावक ही एक अच्छा साधु बनता है। इसलिए ये श्रावक बने में जो आप दान पूजा आदि कर रहे हो, ये सब आपके लिए फलित होगा और ये सब फल आपके लिए किसी ना किसी रूप में, अगर आप मोक्ष मार्ग के लिए करते हैं, निर्ग्रंथ वीतराग भगवान के लिए करते हैं, गुरुओं के लिए करते हैं, तो आपको भी इसी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति इसी पुण्य के फल से धीमे धीमे होने लग जाती है। ऐसा यह मोक्ष मार्ग जिसे हम सिद्धि का मार्ग कहते हैं, यह सिद्ध भगवंतों का मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं, जब वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो हम उन्हें सिद्ध भगवान कहते हैं। सिद्ध बनने के बाद भी उनका यश फैला रहता है, ना उनके पास में इंद्रियां हैं ना शरीर है, लेकिन अब उनका यश हमेशा के लिए बना रहेगा और हमेशा उनकी गिनती श्रेष्ठ परमेष्ठियों में आएगी। नमो सिद्धाणम। ऐसे सिद्ध पुरुषों का अगर आप हमेशा स्मरण करते हैं तो आपके अंदर भी इस तरह के यशोगान होने की क्षमता आने लग जाएगी। भगवान का स्मरण, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति हमेशा करने के लिए कहा गया है। इसलिए आचार्य यहां कहते हैं कि ऐसे भगवान की भक्ति त्रिसंध्यम यानी तीनों संध्याओं में करना चाहिए। तीन संध्याएं कब आती हैं? एक संध्या होती है सुबह की, एक संध्या होती है दोपहर की और एक संध्या होती है शाम की। तीनों संध्याओं में सिद्ध भगवान का स्मरण करना चाहिए। और ऐसे सिद्ध भगवान कितने हैं? तान सर्वान नौमी अनंतान। कितने हैं? अनंतान। उन अनंत सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। निजगम ररम, यानी मैं भी जो है शीघ्र ही उन सिद्धों की ओर जाने की इच्छा करता हूं। मैं भी उसी पथ पर चलने की इच्छा करता हूं। मैं भी सिद्ध बनने के लिए इच्छा करता हूं। ऐसे स्वयं आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, मैं भी उन सिद्ध बनने की इच्छा करते हुए तीनों संध्याओं में हम सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं जो इन अनेक अनेक गुणों से सुशोभित हैं। और ऐसे सिद्ध भगवंतों को हम अगर किसी भी तरीके से नमस्कार करते हुए, उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए अगर हम उनके स्वरूप का स्मरण कर लेते हैं तो वह क्षणिक स्मरण भी हमारे लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। कल आपको बताया था सिद्ध भगवान प्रकाश से भरे हुए हैं। सुना था कल? प्रेमपुरी वालों ने नहीं सुना होगा, प्रेमनगर वालों ने, क्योंकि ये आज ही आए हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है। रोज आते हो? कुछ लोग रोज आते हैं, कुछ तो आज विशेष रूप से इनवाइटेड हैं। तो आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि यह शहर एक है और इस शहर में कोई बहुत बड़ी बड़ी दूरियां नहीं हैं और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग आपस में हिल मिल करके घुल मिल करके रहते हैं। तो हमें प्रवचन सभा में भी रोजाना उपस्थित होकर के रोजाना हमें भगवान के समोसरण में आने का एक भाव रखना चाहिए। ये भाव भी आपका आज से अब बरकरार होना चाहिए। समय जाता है, निकल जाता है, लेकिन इन्हीं समयों में अगर हम अपने अंदर कोई विशुद्धि बढ़ा लेते हैं तो वही विशुद्धि हमारे काम में आती है। हर कार्य हमारा विशुद्धि के लिए होता है और अगर वह विशुद्धि हमारी सिद्ध भगवंतों के स्मरण से बढ़ती है तो हमें जरूर बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। कल आपसे कहा था भगवान कैसे हैं? ज्योति पुंज हैं, ज्योति रूप हैं। और जब इस ज्योति की बात की जाती है तो दुनिया में इस प्रकाश को लेकर के, ज्योति को लेकर के तरह तरह की भ्रामक धारणाएं भी आ जाती हैं। आपको मालूम है
जहां कहीं पर भी प्रकाश दिखाई देता है, जहां कहीं पर भी कुछ हमें पदार्थ दिखाई देते हैं, लोगों ने कल्पना की है कि हर जगह पर ईश्वर विद्यमान है। हर जगह पर हमें जो प्रकाश दिखाई दे रहा है यह ईश्वर का प्रकाश है। लौकिकता में इस तरह की कल्पनाएं बहुत जोर शोर से चलती है। कल आपको बताया था कि लोग ज्योति का भी ध्यान करते हैं और वह ज्योति इस तरह से बढ़ती चली जाती है कि लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, सब कुछ भगवान ही कर रहा है और भगवान का नूर ही इस दुनिया में फैला हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? ईश्वर का नूर कहते हैं। नूर जानते हो? नूर जहां तो सुनी होगी, नूर नहीं सुना। नूर का मतलब एक ऐसा प्रकाश जो सबको प्रभावित करता है, और ऐसा प्रकाश इस दुनिया में अगर फैल रहा है तो किसका? ईश्वर का। समझ में आ रहा है? क्या ईश्वर इस प्रकाश को फैलाने में मदद करता है या ईश्वर खुद प्रकाश रूप हो जाता है? सिद्ध भगवान को ईश्वर समझने के बाद में आपकी धारणाएं अब बदल जानी चाहिए। ये प्रकाश ईश्वर का नहीं है, ये प्रकाश तो इस इलेक्ट्रिक लाइट का है। ये प्रकाश जो हमें सनलाइट का दिखाई दे रहा है वो सन का प्रकाश है, लेकिन जब हम सन को भी ईश्वर मानने लग जाते हैं, मून को भी ईश्वर मानने लग जाते हैं, तो फिर हमें हर जगह पर ईश्वर का ही प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। ईश्वर ही हमें करता नजर आने लग जाता है, ईश्वर का ही हमें नूर जगह जगह पर दिखाई देने लग जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वर जिस नूर से भरा हुआ है वो तो लोक के अग्रभाग पर सदा बैठा रहता है। वो अपना प्रकाश उन्हीं के लिए भेजता है जो उसको याद करते हैं, जो उसको स्मरण में लाते हैं। वो ये प्रकाश नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये सनलाइट, मून लाइट, ये इलेक्ट्रिक CFL की लाइट, ये लाइट जो है उस ईश्वर का प्रकाश नहीं है। ये तो पौद्गलिक प्रकाश है। वह प्रकाश जिसका स्मरण करते ही आप ज्ञान से भर जाओ और आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर भी ज्ञान प्रकाश आ गया है, उसे कहते हैं प्रभु का प्रकाश हमारे अंदर आने लगा। लेकिन वह प्रकाश केवल प्रभु को स्मरण करने से आएगा। लोग कहते हैं ईश्वर ने दुनिया बनाई, दुनिया के अंदर कण कण में ईश्वर विद्यमान है, कण कण में उसने प्रकाश भर रखा है। ये गगन, ये चमन, सब कुछ ईश्वर ने बनाए हैं और ये सब ईश्वर की कृति है। लेकिन ईश्वर अपने आप में कैसा है? शुद्ध है, सिद्ध है, और जो सिद्ध हो जाता है वो कभी भी कोई भी कार्य फिर करता नहीं है। जो एक बार अपने आप में पूर्ण हो गया फिर उसे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए जो सिद्ध बन गया, जो पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो गया, वो कभी फिर दूसरा कार्य नहीं करेगा। जो कार्य करा जा रहा है वो अधूरेपन का प्रतीक होता है। जब तक आप कोई काम कर रहे हैं माने आप अधूरे हैं, और जब आप किसी कार्य से निवृत्ति ले लो, हमें अब कोई काम करना ही नहीं है, तब आप पूर्ण कहलाते हैं। पूर्णता आने पर व्यक्ति फिर कोई कार्य नहीं करता, कुछ बनाता नहीं है, कुछ सजाता नहीं है, वह अपने आप में लीन होकर के रहता है। इसका नाम पूर्णता है। तो जिन सिद्ध भगवंतों की जैन दर्शन में तीर्थंकरों ने हमें ज्ञान देकर के उस ओर दृष्टि हमारी लगाई है, वो सिद्ध भगवान, वो ईश्वर इस दुनिया को बनाते नहीं हैं, इस चमन को, इस गगन को सजाते नहीं हैं। ये गगन, ये चमन सब अपने आप बना हुआ है और ये सब अपने आप में परिणमन करने के स्वभाव वाला है। ईश्वर का स्वभाव ईश्वर में परिणमन कर रहा है, प्रकृति का स्वभाव प्रकृति में परिणमन कर रहा है। लेकिन हम अपनी अज्ञानता से इस प्रकृति के परिणमन में ईश्वर के परिणमन का आरोप कर देते हैं। तो यहीं पर हम ईश्वर को कर्ता बना करके ईश्वर के प्रति अपनी धारणा गलत बना लेते हैं। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? सिद्ध भगवान
प्रकाश से भरे हुए हैं, नूर से भरे हुए हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन वो अपना प्रकाश यहां पर फैला नहीं रहे हैं। उनका प्रकाश केवल उनके लिए काम में आएगा, और अगर हम स्मरण करेंगे तो हमारे लिए काम में आ जाएगा। बाकी ये जो दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश प्रभु का प्रकाश नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसे ईश्वर को, ऐसे सिद्ध भगवान को सही ढंग से मानने का भाव आए, तो आप इन पंक्तियों को जरूर पढ़ना, जो पंक्तियां हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं। सुन रहे हो? हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। नूर कहां है? जो हर घड़ी, हर क्षण, हर व्यक्ति के, हर वस्तु के परिणमन को जान रहा है, देख रहा है और अपने आप में लीन है, उसको कहते हैं नूर। हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। वो किसका दरिया है? ज्ञान का दरिया है, रोशनी का दरिया है। वो कहां मिलेगा? तो वो वहीं सिद्ध भगवंतों की आत्मा में, वह लोक के अग्रभाग पर बैठे हुए सिद्धों में मिलेगा। ये जमीन, ये गगन सब अपने में है मगन, क्या बना सका ईश्वर ये कुदरत ये चमन, क्या बना सका ईश्वर ये कुदरत ये चमन। वो ही तो है सुख दुख से परे, जो है सभी से दूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। ये गगन, ये चमन, ये सब अपने में मगन है, सब अपने आप परिणमन कर रहे हैं। कोई भगवान इनमें परिणमन नहीं कराता। ये सब जैसे जैसे इनके सामने निमित्त मिलते चले जाते हैं, वो वैसा वैसा परिणमन करते चले जाते हैं। और जो परिणमन स्वभाव वाला द्रव्य है, वह हमेशा परिणमन करता ही है, चाहे वो जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो। लेकिन हम ईश्वर के ऊपर अपना कर्तृत्व लाद देते हैं कि ईश्वर इस परिणमन को कराने वाला है। उस बात को यहां पर हम इन लाइनों से समझ सकते हैं कि आखिर हमें ईश्वर क्या कभी मजबूर भी करता है? कई लोग कहते हैं ईश्वर की कृपा से हम यहां तक आए, ईश्वर की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला, ईश्वर की कृपा से महाराज आपके प्रवचन सुन पाए, आपके दर्शन मिल पाए। ईश्वर क्या हमें मजबूर करता है? ये ईश्वर की कृपा नहीं है। ये कृपा आपके अपने अच्छे कर्मों की कृपा है, जिसके माध्यम से आप उस ईश्वर के समझ भी पाते हैं। और उस ईश्वर को सही ढंग से अगर समझ पाएंगे तो समझ लेना कि आपके अच्छे कर्म का फल है, जो आप अच्छे ढंग से ईश्वर को समझ पा रहे हैं। पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा,
श्री रवि जैन, श्रीमती सुषमा जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन, श्रीमती रितिका जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्राची जैन, श्री शशांक जी, श्रीमती दिशा जैन, श्री अतिशय जैन। पौत्र एवं पौत्री निर्वाण जैन, तारिणी जैन, रियाला जैन एवं मिया जैन, गाजियाबाद।